अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारली अस्हाबी। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबियुन लकान उमर। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमा अस्तही मिर रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुमा रैहानताया मिनद दुनिया। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम और ज़िला हरीपुर की तहसील खानपुर के इस इलाके जोलियाँ और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। गालिबन 6-7 महीने गुज़र चुके हैं। सर्दी के मौसम में आया और आपके सामने दर्स कुरान के हवाले से गुफ्तगू का मौका मिला। इन महीनों के बाद आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इकट्ठा फरमाया। चूंकि इश्तिहार पर दर्स कुरान का भी उन्वान था और शहादत सैयदुना व सनदुना
इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी उन्वान था। तो मैंने सोचा कि कुरान करीम का एक तालिबुल इल्म होने की वजह से, इस हैसियत से मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 69 का इंतखाब किया और बड़ी जामे किस्म की आयत है। इंशाअल्लाह सारे उन्वान इसमें आ जाएंगे अगर आप दिल और दिमाग को हाजिर रखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज कुरान के जवाहरात और मोती आपके कुलूब के अंदर उतरेंगे और आपके दिल मुअत्तर और मुतहर और मुनव्वर हो जाएंगे। वैसे कमाल है कुरान का, अल्लाह ने अपने कुरान को बारिश के साथ कई मकामात पर तशबीह दी है। कुरान को किस चीज से तशबीह दी है? बारिश के साथ। आप कहेंगे क्या वजह है? ये तो बात है दूसरे उन्वान की तरफ चल पड़ेगी। सिर्फ एक इशारा देता हूं कि बारिश में भी ये कमाल है कि जब बारिश बरसती है तो जमीन के अंदर इनकलाब आ जाता है, मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, बंजर जमीन जरखेज हो जाती है, जमीन के जवाहरात बाहर आने लगते हैं और लहलहाने लगती है। अगर बारिश बरसे और मुर्दा और बंजर और खुश्क जमीन में इतना इनकलाब बरपा हो कि फसलें उगें, फल उगें, फूल उगें, गले निकलें, तो जिस दिल की जमीन पर कुरान की बारिश होगी तो दिल की जमीन पर भी इनकलाब बरपा होगा और दिल की मुर्दा जमीन भी जिंदा होगी और यहां से भी खैर के चश्मे निकलेंगे। तो आइए कुरान मुकद्दस की जो आयत मैंने तिलावत की है मैं उसका सहारा लेके आगे बढ़ता हूं। फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, और जो इताअत करेगा अल्लाह की और रसूल की, कोई भी हो, किस रंग का है, किस कबीले का है, किस जबान खानदान का है, इससे कोई सरोकार नहीं है। अरबी है, अजमी है, कुरैशी है, हाशिमी है, पठान है या किसी दूसरे कबीले का है, मलक है, अवान है, कोई भी कबीला है, जिसने भी अल्लाह की और रसूल की इताअत की, या अल्लाह क्या मिलेगा उसको इनाम में? फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये अल्लाह और उसके रसूल का ताबेदार जो भी हों ये होंगे उन लोगों के साथ, उन लोगों की रफाकत इनको मिलेगी, उन लोगों की मईयत और संगत मिलेगी। किन लोगों की? अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। तो जोलियां वालों, जो भी अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उनको, ऐसे बंदों को उठा के अपने इनाम याफ्ता बंदों की मईयत और रफाकत और संगत अता कर देगा। क्या कमाल है, क्या कमाल। या अल्लाह, अब ये इनाम याफ्ता लोग कौन है जिनकी तू संगत अपने ताबेदारों को देगा, जिनको तू संगत रसूल के ताबेदारों को देगा, जिनकी संगत अता करता है।
और इसी संगत का सवाल तुम करते भी हो नमाज में। क्या कहते हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह चला हमें सिराते मुस्तकीम, सीधी राह पर। कौन सा है सीधा रास्ता? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। ऐ मेरे अल्लाह, जोलियां वाले खानपुर वाले पूछते हैं कि वो इनाम याफ्ता लोग जो तू अपने और अपने रसूल के ताबेदारों को उनकी संगत अता करेगा, वो कौन लोग हैं? फरमाया मिनन नबिय्यीन, गिनते जाना, मिनन नबिय्यीन, नबियों में से, वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकीन में से, वशुहदा, शुहदा में से, वस्सालिहीन, और सालिहीन में से। तो इनाम याफ्ता लोग कितने तबके हैं? बोलो। कुछ तुसी भी मेरे नाल बोल सो तो मैं ता टुर सागा, ठीक है ना? जे खामोश रह सो तो बस फिर दुआ करनी है, तो न ज्यादा तंग करनी है तुसा, लेकिन ना मेरे नाल चलो थोड़ा जा, ठीक है ना? फरमाया जो भी अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उनको शामिल कर देगा, यानी उनको रफाकत दे देगा, मईयत दे देगा उन लोगों की जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। और वो जिन पर इनाम हुआ है वो है मिनन नबिय्यीन, यानी नबिय्यीन नबी, व सिद्दीकीन सिद्दीकीन, व शुहदा और शुहदा, व सालिहीन और सालिहीन। ये चार तबके हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने और रसूल के ताबेदारों को इनकी रफाकत अता कर दूंगा। और इनकी रफाकत और संगत और मईयत कैसी है? फरमाया वहसुना उलाइका रफीका, और अच्छे हैं ये लोग रफाकत के एतबार से, इन्हीं लोगों की संगत सबसे अच्छी है। अल्लाह हमें इनकी संगत और रफाकत नसीब फरमाए। अब एक एक करके सुनते जाइए, ईमान ताजा करते जाइए। फरमाया पहला तबका कि जो अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदारों को उनकी संगत और रफाकत मिलती है वो अन्नबिय्यीन, नबियों की है। अल्लाह और रसूल के ताबेदार बनोगे तो रसूल की संगत मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या शान है! संगत और रफाकत मिलेगी। मौजम कबीर तबरानी की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक सहाबी एक शख्स आके कहने लगा अल्लाह के हबीब मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मुझे इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि मैं आपका दीदार किए बगैर रह नहीं सकता। जब तक कि आपको देखूं नहीं, मेरी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, मैं थका हुआ आता हूँ, आराम उस वक्त तक नहीं करता, बच्चों को प्यार उस वक्त तक नहीं देता जब तक आपके चेहरे अनवर का दीदार न कर लूं। अब परेशानी है, सोच में पड़ गया हूं कि दुनिया में रहना तो किसी ने नहीं है, या आप चले जाएं या मैं चला जाऊं, क्या नसीब जन्नत मिलती है मुझे या नहीं? अगर मिल भी जाए तो इतनी बात तो पक्की है आपका दर्जा सबसे ऊंचा होगा और मेरा दर्जा बहुत नीचे होगा। तो सोचता हूं कि उस जन्नत में सुकून कैसे पाऊंगा जिस जन्नत में आपका दीदार ना कर सकूंगा। सवाल समझ में आया? परेशानी तो वाकई थी उनकी दुरुस्त, मैं क्या करूंगा?
जब दुनिया में मेरा ये हाल है तो मैं जन्नत में क्या करूंगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल सुनते हैं और उसकी तड़प और मोहब्बत देखते हैं कैसे मचल रही है, लेकिन जवाब अभी दिया नहीं। जवाब अल्लाह ने अर्श मुअल्ला से उतार दिया। ये आयत नाजिल करके फरमाया मैं युतिल्लाह वर रसूल, जो भी इताअत करेगा अल्लाह की और रसूल की तो फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये उन लोगों के साथ होंगे, उनकी रफाकत में होंगे जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। अब आपसे पूछता हूँ, आपके जहन में भी सवाल आएगा कि ये रफाकत कैसे होगी, क्या मतलब। सिद्दीकीन का मर्तबा, शुहदा का मर्तबा, सालिहीन का, और सबसे ऊंचा नबी अलैहिस्सलाम का मर्तबा होगा, तो रफाकत कैसे होगी। क्या अल्लाह एक अदना जन्नती को पैगंबर के मर्तबे में बराबर कर देंगे? नहीं। क्या मतलब है। आइए इमाम कुर्तबी तफसीर कुर्तबी में, इमाम राजी रहमहुल्लाह तफसीर कबीर में, और इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीर इब्ने कसीर में लिखते हैं। तो जी हाथ सुनिए और मजा उठाइए। कहते हैं कि पहली रफाकत, कि रफाकत से मुराद आलम अरवाह बरज़ख में रफाकत है। किसमें? यानी मौत के बाद रूह की रफाकत है। अब आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है, ये कहीं दूर नहीं, ये बुखारी के अंदर लिखा है। जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं और मेरे पाक पैगंबर की हयात तैयबा का आखिरी दिन है, जोलियां वालों बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे सीने के साथ टेक लगाई हुई है और इमाम कायनात की पीठ मेरे सीने छाती के साथ लगी हुई है। आपका सर मुबारक जो है बैना सहरी व नहरी मेरी गर्दन के साथ लगा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहते हैं आयशा मुझे नीचे जरा कर दीजिए। अभी बात जारी है कि मैंने इमामुल अंबिया का हाथ देखा, आपने यूं हाथ उठाया हुआ है और क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा रफीकल आला। और आगे अल्फाज आगे हैं, मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह मलकुल मौत मेरी रूह लेके जाने वाला है, अल्लाह मुझे उस आला रफाकत में मिला दे। तो जो भी नेक साले पैगंबर का ताबेदार फौत होता है तो उसकी रूह मरने के बाद नबी की रूह से मुलाकात करती है, मुराफकत मिलती है। एक दूसरा, इमाम इब्ने कसीर इस पर भी अहादीस जिक्र करते हैं और कसरत से जिक्र करते हैं। और इसकी एक ताईद और भी सुन लो, जब नबी अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई, मेरे पाक पैगंबर की लख्ते जिगर, ऐसी बेटी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। बेटियों को जो शान इस्लाम ने और इमामुल अंबिया ने अता किया, ये किसी मजहब में नहीं है, किसी मजहब में तसव्वुर भी नहीं है। अब जरा सुनिए, आपसे एक बात पूछूं, नबी अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां हैं? बोलो, 4। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। कितनी? याद रखनी चाहिए। अच्छा, 4 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बाकी 3 बेटियां नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही दुनिया से रुखसत हो गई थी।
अब जब बीमार हैं नबी अलैहिस्सलाम तो फातिमा को बुलाया, बुला के कान में कुछ कहा तो फातिमा रो पड़ी, रोने लगी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हजरत आयशा कि मैंने देखा कि बेटी और वालिद ने कुछ कान में कहा है और बेटी रो पड़ी। फिर जब फातिमा दूर गई फिर बुलाया, मैं इधर आओ। जब बेटी ने फिर कान करीब किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने चुपके से कान में फिर कुछ कहा तो फातिमा हंस पड़ी, मुस्कुरा दी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती मेरे दिल में बात बैठ गई कि पूछूंगी तो मैं ऐसे ही कि ऐसी क्या राज की बात हुई है बाप और बेटी के दरमियान, ऐसी क्या बात। तो जब नबी अलैहिस्सलाम वफात पा गए, तदफीन हो गई, एक दिन उम्मुल मोमिनीन ने बुलाया, फरमाया फातिमा मैं तेरी माँ हूं ना? मैं हाँ माँ। कब फिर मुझे वो बता कि आपके बाबा ने आपके कान में पहली सरगोशी क्या की थी कि आप रो पड़ी, और दूसरी सरगोशी की तो आप उसी मौके पे हंस पड़ी, ये क्या मामला है? तो पता है हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला न कहने लगी अम्मा जान पहली सरगोशी में मुझे बुला के कहा बेटी ओ मेरा लख्ते जिगर, हो सकता है इसी बीमारी में मेरी और तेरी जुदाई आ जाए, मैं जा रहा हूं दुनिया से, यूं ही आसार हैं। तो जब बाप की जुदाई का ये जुमला सुना मैं रो पड़ी, लेकिन जब दोबारा बुलाया मुझे तो फिर कहा फातिमा ये खुशखबरी सुना दूं? मैंने कहा सुनाइए। फरमाया फातिमा ये भी सुन ले कि मेरे जाने के बाद सबसे पहले मेरे खानदान में मुझसे तू आकर मिलेगी, सबसे पहले तू मिलेगी। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले कहे सबसे पहले तू मिलेगी फातिमा, तो फरमाया जब ये जुमले मैंने सुने तो मैं मुस्कुरा दी खुशी से। अब आपको पता है बुखारी के ये अल्फाज हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये जुमले कहे और आप दुनिया से रुखसत हुए तो फातिमा तो ज़हरा 6 महीने के बाद वफात पा गई। कितने महीने? 6 महीने सिर्फ आप हयात रही और 6 महीने की वफात के बाद किससे जाके मिल गई? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। तो नबियों की रफाकत अल्लाह कैसे देगा? ये पहला मंजर मैंने बयान कर दिया कि रूहानी बरज़ख में रूहें मिलेंगी। दूसरी मुलाकात मुराफकत से मुराद ये है जन्नत की मुराफकत। किधर? अब जन्नत में उम्मती का मर्तबा नीचे होगा, शहीद का और ऊपर होगा, सिद्दीकीन का और ऊपर होगा, अंबिया का और ऊपर होगा, और सैयदुल अंबिया का सबसे ऊपर होगा। तो अब जहन में एक बात आएगी कि जन्नत में रफाकत कैसे होगी। फरमाया मुफस्सिरीन ने कि जन्नत के मर्तबे तो अपने ही अपने होंगे, ऊंच नीच तो होगी, लेकिन जब भी तलब आएगी अल्लाह इनको इजाजत देगा ये नबियों और सिद्दीकीन शुहदा की महफिल में बैठ जाया करेंगे। जब जी चाहेगा आ जाएंगे इनकी महफिल में, मैयत में बैठेंगे, गप होगी, महफिल होगी, क्या ही मजे होंगे। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो फरमाया मिनन नबिय्यीन, दूसरा दर्जा वस्सिद्दीकीन, कि अल्लाह अपने और रसूल के ताबेदारों को सिद्दीकीन की रफाकत अता करेगा। सिद्दीकीन कौन है? अल्लाह। सिद्दीकीन वो हैं जो हद दर्जा सच्चे हैं और सच्चाई की सबसे पहले तस्दीक करने वाले हैं। तो सिद्दीकीन जमाए जोलियां वालों। अहमद जमशेद एक जुमला कहता है,
सिद्दीकीन बहुत सारे हैं मगर सिद्दीक अकबर एक है और वो अबू बकर सिद्दीक है। सिद्दीकीन बहुत हैं मगर सिद्दीक अकबर एक है और वो हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो अल्लाह इनको, अल्लाह और रसूल के ताबेदारों को इनाम में किन लोगों के साथ मईयत देगा? सिद्दीकीन के साथ। और पूरी उम्मत का इत्तेफाक है और इजमा है कि सिद्दीकीन में सबसे पहला दर्जा किसका है? अबू बकर सिद्दीक का है। और आपको एक अजीब बात ना बताऊं, अल्लाह ने पहला दर्जा नबूवत का रखा और नबूवत के बाद दर्जा किसका रखा? सदाकत का। पहला दर्जा नबीयीन नबूवत का, तो दूसरा दर्जा सदाकत का। तो जब अल्लाह ने सदाकत को नबूवत के बाद रखा, फासला नहीं दिया, तो रब ने कर भी दिया ऐसे, कहा भी ऐसे, करके भी दिखाया कि नबूवत के बाद पहला खलीफा बना तो कौन बना? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो सिद्दीकीन की रफाकत अल्लाह ता करेगा। और सदाकत के बाद तीसरा मर्तबा वशुहदा, अल्लाह शुहदा का मर्तबा, शुहदा की रफाकत और मईयत अता करेगा ताबेदारों को। तीसरा दर्जा किन का है? अल्लाह अकबर। स्पीकर का मसला हो गया। बस थोड़ी देर, मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करता हूं, थोड़ी देर सिर्फ तवज्जो जरूर चाहूंगा। तवज्जो है? अल्लाह, बस मिल मिल के बैठे। थोड़ा सा बाहर साथी बहुत सारे खड़े हैं, जगह तंग पड़ गई है। ये आप लोगों का दीन से एक प्यार है, लगाव है। सावन की इस गर्मी में इतने जोक के साथ आए हैं। अल्लाह इस गर्मी के बर्दाश्त करने के बदले में अल्लाह तुम्हें आखिरत की गर्मी से बचा ले। तो फरमाया पहला दर्जा नबूवत का है, अल्लाह नबियों की रफाकत देगा। वह सिद्दीकीन, नबूवत के बाद सिद्दीकियत का दर्जा है। और अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक अकबर हैं तो अल्लाह उनकी रफाकत देगा। और अबू बकर तो वो अबू बकर हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद आपको सिद्दीकियत का दर्जा दिया। कुरान में सिद्दीकीन कहा, लेकिन अब सिद्दीकीन में सिद्दीक अकबर कौन है? अब जरा हदीस सुन लीजिए ताकि ईमान तो ताज़ा हो ना बुखारी और मुस्लिम की। ओहद पहाड़ पे नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं। कौन से पहाड़ पे? ओहद पहाड़ पे। और ओहद पहाड़ वो पहाड़ है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे ओहद जबलुन, ओहद वो पहाड़ है, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हमें ओहद पहाड़ से मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। जब भी मदीना मुनव्वरा जाओ तो ओहद पहाड़ को देखो, आपको ये सारा मंजर सामने आ जाएगा। मैं चंद लम्हे पहुंचता हूं तो आप ओहद पहाड़ पे खड़े हैं, आपके साथ अबू बकर भी हैं, आपके साथ हजरत उमर भी हैं और आपके साथ हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हुम वो भी हैं। जलजला पहाड़ कांपने लगा, लरजने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को क्या कहा? ओहद को, ओहद उस्कुन, ठहर जा, फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। जोलियां वालों जुमले तो सुनिए। फरमाया ठहर जा ओहद, क्यों लरजता है? तुझ पे नबी खड़ा है, तुझ पे सिद्दीक खड़ा है, तुझ पे दो शहीद खड़े हैं। तो अबू बकर को सिद्दीक कहा और उमर और उस्मान जो अभी जिंदा हैं उनको क्या कहा? तो मालूम हुआ कि इनकी शहादत को अल्लाह ने पैगंबर को पहले ही बतला दिया कि आपके ये यार क्या हैं? शहीद हैं। फरमाया तुझ पे दो शहीद खड़े हैं।
आइए दूसरा मर्तबा है वशुहदा, किनका? अब शुहदा जमा है शहीद की। शहीद किसको कहते हैं? शहीद उसको कहते हैं जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए, जामे शहादत नोश कर ले, उसे शहीद कहते हैं। और शहीद का माना होता है हाजिर होने वाला। क्या होने वाला? तो पता है शहीद को शहीद क्यों कहते हैं? शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि शहीद जैसे शहादत पाता है उधर जन्नत में हाजिर हो जाता है, यानी मौत के साथ ही क्या मिल जाती है उसे? जन्नत मिल जाती है, जन्नत में हाजिर कर दिया जाता है। तो फरमाया वशुहदा, शुहदा। अब शुहदा में सबसे पहले शुहदा बदर के शुहदा हैं। कौन से? बदर के शुहदा हैं। सन 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक है। अल्लाह अकबर। और बदर के मार्के में 313 जानिसार मेरे पैगंबर की मैयत में लड़ते हैं। आपके साथ 70 सहाबा जामे शहादत नोश करते हैं नबी अलैहिस्सलाम की रफाकत में और आपके दीन के दिफा के लिए। कितने सहाबा जामे शहादत नोश करते हैं? 70 सहाबा शहीद होते हैं। अच्छा। और ओहद में, उसी ओहद के दामन में 14 सहाबाए किराम शहीद होते हैं। तो बदरीयीन, फिर ओहद वाले, ठीक है ना? फिर चलते चलते जितने भी शुहदा हैं सारे आयत में आ जाते हैं वशुहदा। जो भी हक के लिए बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए अल्लाह की राह में, वो क्या होता है? शहीद होता है। इनका बहुत बड़ा मर्तबा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, जन्नत अल्लाह उसके सामने पहले कर देता है, जन्नत सामने कर देता है। और एक और हदीस सुन लो, जरा मजा ही आ जाए। शुहदा क्या हैं? फिर जब शुहदा की अजमत के लिए आता हूं इंशाअल्लाह मैं अपने उन्वान की तरफ पहुंचने लगा हूं। पर मैं वशुहदा, कयामत का दिन होगा, आदमी जिस हाल में दुनिया से जाता है उसी हाल में उठाया जाता है। जिस हाल में जाता है हाल में उठाया जाता है। तो एक रिवायत सुन लीजिए, जब शहीद आएगा तो उसका मंजर क्या होगा? एक हदीस सुन लीजिए। फरमाया असला उसके कंधे पर होगा। इस मंजर को तो देखिए, असला उसके कंधे पर होगा और खून से कस्तूरी की खुशबू और महक उठ रही होगी। इस शान से महशर में आएगा कि सारे जन्नती देखकर रश करने लगेंगे। ये है जान का नजराना देने वाला वशुहदा। तो अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदारों को अल्लाह शुहदा की मैयत अता करता है। और शुहदा के बारे में कुरान कहता क्या है? मुनाफिक कहने लगे, ओहो हम मना करते थे ना इनको, बदर ना जाओ, ओहद ना जाओ, साड़ी गल नहीं मनी, मारे गए। मुनाफिक हर जगह अपनी मुनाफिकत दिखाता है, न जाना है तो बस साढ़े नाल मजे करना है। अल्लाह ने क्या फरमाया? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। अल्लाह फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वला तक़ूलू, मत कहो, लेमन, उनके बारे में, युक़तलो, जो अल्लाह की राह में
युक़तलु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं, उनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो क्या है, जोर से बोलो क्या है, जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर। अच्छा, इधर कहा मुर्दा ना कहो, जिंदा हैं, शऊर नहीं। एक सूरत पलटने लगाओ, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत आले इमरान है और आयत नंबर है इसकी 169। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। बकरा में क्या फरमाया, मुर्दा कहो ना, और इधर फरमाया ला तहसबन्नल्लज़ीना, मुर्दा होने का गुमान भी ना कर। क्या कहा, मुर्दा होने का गुमान भी ना कर उनके बारे में जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। क्या है, अब आयतें मैंने पढ़ ली दो मकामात कि जो अल्लाह के रास्ते में क्या कर दिए जाएं, तो कत्ल कहा है, मकतूल कहा है, साथ कहा है मुर्दा। मकतूल हैं लेकिन मुर्दा ना कहो। या अल्लाह, मसला औखा हो गया, समझ में नहीं आया, अब जरा समझाइए। मेरे पैगंबर की हदीस लगेगी, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, 36 सहाबा से ये रिवायत हदीस मरवी है। कहते हैं हमने इस आयत के बारे में पूछा नबी अलैहिस्सलाम से कि कुरान कहता है मुर्दा गुमान भी ना करो, मुर्दा कहो भी नहीं, जिंदा हैं। हालांकि हम देखते हैं कि अम्मा अमवालुहुम फकुसिमत, अम्मा अज़वाजुहुम फनुकिहत, अम्मा दुआरुहुम फसुकिनत, अम्मा औलादुहुम फयुतिमत। अजीब बात है, बीवियां बेवा हो गई, माल मीरास में तकसीम हो गया, जनाजा हमने पढ़ा है और दफना भी दिए हैं, बीवियों ने दूसरे निकाह भी कर लिए हैं, और कुरान कहता है कि मुर्दा ना कहो, जिंदा हैं। समझ में नहीं आ रही, दफन जिंदा को किया जाता है कि मुर्दा को? मीरास जिंदा की तकसीम होती है कि मुर्दे की? तो काम तो सारे हम ये कर रहे हैं और कुरान कहता है मुर्दा ना कहो। तुम पैगंबर का फरमाने आलीशान सुन लीजिए। फरमाया ओ मेरे सहाबा, कुरान कहता है मुर्दा ना कहो, इसलिए जाअलल्लाहु अरवाहहुम फी अजवाफि तैरिन खुज़रिन तसरहु फिल जन्नति हैसु तशा। अल्लाह ने इन शहीदों की रूहों को सबज परिंदों के पोटों में डाल दिया है। वो सबज परिंदे इनके लिए बतौर सवारी हैं और ये जन्नत में जहाँ चाहते हैं घूमते हैं। इनके लिए अल्लाह ने पिंजरे बनाए हैं, अर्श के नीचे लटक रहे हैं। फतला अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह इन शहीदों की रूहों पर मुत्तले हुआ, मुतवज्जे हुआ और अल्लाह ने इनसे क्या कहा, या इबादी हल तश्तहून शैअन फअज़ीदकुम, ओ मेरे बंदो तुम्हें कुछ चाहिए तो बतलाओ ताकि मैं तुम्हें अता कर दूं। तो वो सारे कहते हैं अल्लाह अय्या शैइन फौका रज़ाइका व नहनु अहयाउन फिल जन्नत, अल्लाह हमें और क्या चाहिए कि हमसे तू राजी हो गया, हम जन्नत में जिंदा हैं, जहाँ चाहते हैं घूमते हैं। अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, जब तक कुछ मांगोगे नहीं छोड़ा नहीं जाएगा। जब 3 मर्तबा अल्लाह पूछेगा तो वो आखिर में कहेंगे अल्लाह
जे साड़ी मननी ने तो फिर साडा तो एक ही मुतालबा है। अगर हमारी बात माननी है तो हमारा एक ही मुतालबा है। अल्लाह फरमाएंगे बोलो क्या है? वो कहेंगे अल्लाह नुरीदो अंतरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना हत्ता नुक़तल फी सबीलिका मर्रतन उखरा। अल्लाह हम तो ये चाहते हैं हमारी रूहों को दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम फिर दुनिया वाली हयात में जिंदा हो जाएं और तेरे रास्ते में दोबारा शहीद हो जाएं। जो लज्जत शहादत में थी वो जन्नत में भी नहीं। उस शहादत का मर्तबा अल्लाह पाने के लिए फिर जाना चाहता। अल्लाह फरमाएंगे ये मेरा कानून, और कुछ मांगो तो मिलेगा, दुनिया में वापस जाना नहीं है। तो अल्लाह इनको जन्नत में रखता है। अब ये कहाँ है? हदीस भी पढ़ ली, अब आयत भी पढ़ने लगा हूं, जरा ईमान ताजा कीजिए। फरमाया बल अहयाउन, मुर्दा गुमान भी ना करो बल्कि वो जिंदा है। किधर जिंदा है? इंदा रब्बिहिम, अपने रब के यहाँ। जिंदा किधर है? अब आप कहेंगे इधर हैं तो रब के यहाँ नहीं है, ये अल्लाह की दूर है। रब के यहाँ का क्या मतलब? आइए रब के यहाँ जिंदा हैं। कहाँ है रब के यहाँ जिंदा? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत यासीन है। क्या नाम है? सूरत का नाम सूरत यासीन है। जब हबीबे नज्जार शहर के परले कोने से किनारे से दौड़ता हुआ आया और नबियों की ताईद में हक के जुमले कह दिए, तौहीद सुना दी, तो लोगों ने कहा नबियों को तो बाद में देखेंगे, पहले इसका काम तमाम करो। तो उस हबीब नज्जार को पकड़ा, कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, पांव के नीचे रोंद डाला। इब्ने कसीर के अल्फाज हैं, ऐसे रोंदा कि आंते मुंह की जानिब से बाहर आ गई। इतना इस बेचारे को रोन दिया गया। लेकिन जब रोंदा गया तो कुरान क्या कहता है? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। कील अदखुलिल जन्ना, कील अदखुलिल जन्ना, उधर शहीद किया गया, उधर ऐलान किया गया उदखुलिल जन्ना, किधर दाखिल हो जा? जन्नत में दाखिल हो जा। तो अल्लाह, जो अल्लाह और उसके रसूल का ताबेदार होगा, अल्लाह उन्हें शोहदा की रफाकत देगा। तो बदर वाले शोहदा हैं, ओहद वाले शोहदा हैं, और हजरत उमर भी शहीद मिंबर व मेहराब हैं। 22 लाख मुरब्बा मील का खलीफा, अल्लाह अकबर, इस जलाल के साथ खिलाफत, सारे फितने रोंद के रखे। आखिरी हज किया, हज किया, पता है क्या दुआ करते हैं? कहते हैं अल्लाह मेरी उम्र ज्यादा हो गई, बूढ़ा बूढ़ा हो गया हूं, बदन कमजोर हो गया है, अल्लाह बोझ ज्यादा है, सारी बातें अल्लाह ते तूने पूरी की है, मेरी इल्तिजा है वो क्या है? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक व वफ़ातन फी बलद हबीबिक। अल्लाह अपने रास्ते में शहादत की मौत नसीब कर और अपने हबीब के शहर में मौत नसीब कर। दुआ की तो आपकी लख्ते जिगर उम्मुल मोमिनीन फारूक आजम की बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला ना कहती, मैंने कहा अब्बू जी भी अजीब आदमी है, शहादत मांग रहे हैं मदीना में। कहां? मदीना में, और आपकी खिलाफत 22 लाख मुरब्बा मील तक है। तो किसकी जुर्रत है कि मदीने में आके आपको क्या करे? तो मैंने कहा अब्बू जी ये आप कैसी दुआ कर रहे हैं? आपके रोब दबदबे में चिड़ी पर नहीं हिला सकती, और आप मदीना में, नबी के मदीनतुर रसूल में शहादत की मौत। फरमाया बेटी जब अल्लाह फैसला कर लेता है तो अल्लाह राह बना लेता है।
किसी को नवाजता है, मर्तबा रास्ते बना देता है, तो फिर कैसे बनाया? फरमाया उमर, तूने सिर्फ शहादत मांगी, नबी के शहर में मांगी, मैं शहादत भी दूंगा, नबी का शहर भी होगा। आपने सिर्फ शहर मांगा, मैं मस्जिद भी रसूल की होगी, मुसल्ला भी रसूल का होगा और शहादत दूंगा। अल्लाह अकबर। नमाज फजर के लिए आते हैं अबू लुअलु फेरोज मजूसी ईरानी, खंजर के वार करता है पैदर पे, और निकलते हुए कई नमाजियों को जख्मी करके चला गया। आखिर में घेरा गया, मारा गया। जब आपको उठाया गया, पता है आंतें कट गई, पेट कट गया, आंतें बाहर आने लगी, लेकिन कमाल है उमर का, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को पकड़ते हैं और मुसल्ले पे खड़ा करके कहते नमाज मुकम्मल करो। खुद मेहराब में पड़े हैं, नमाज मुकम्मल हुई कि अमीरुल मोमिनीन पे हमला हुआ। उठा के घर लाए गए, पूछते हैं, सबसे पहले कहते हैं बताओ किसने वार किया है? तो किसी ने बताया अमीरुल मोमिनीन आपको उस अबू लुअलु फेरोज मजूसी ने मारा है। तो पता है क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे खून में किसी मोमिन का हाथ रंगीन नहीं है, मोमिन नहीं रंगीन हुआ, अल्लाह तेरा शुक्र है। इलाज जारी हो गया। जिलहज का महीना है, 26 या 27 जिलहज है। आप जख्मी होते हैं, ठीक है, इलाज जारी है। दूध पिलाया गया, बाहर आ गया जख्मों से। नबीज़े तमर पिलाया गया, दवाई बाहर आ गई जख्मों के रास्ते से। नमाज पढ़ने की सकत नहीं रही, तो पता क्या कहने लगे? ला खैर फिल हयाती वक़द अजज़तु अनिस सलाते। अब जिंदगी में कोई खैर बाकी नहीं, इसलिए कि मैं नमाज पढ़ने से आजिज आ गया हूं। अल्लाह अकबर। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। वाह उमर, क्या जुर्रत है फारूक आजम की। एक नौजवान आया, मिला, और जब जाने लगे दरवाजे से तो कहने ओए 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 इधर आ, ठहर जा, इधर आ। उसको बुला लिया। जब वापस आया कहने लगे ये पांचे उठा। वाह उमर, कहने लगे इजार ऊपर कर। टखनों से इजार ऊपर करने का क्या के साथ कहा, नौजवान एक कपड़ा गंदा नहीं होगा और दूसरा सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। गुरूर और तकब्बुर से पाक होगा। उस जो जवान की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उमर, जिंदगी की आखिरी लम्हात में भी उम्मत को खैर की तालीम दे रहे हो। ये जुमले कहे, बेटे को बुलाया अब्दुल्ला इब्ने उमर को, कहा बेटा जल्दी जाओ अम्मा जान के पास, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास जाओ। कहा क्या कहूँ? कहो सबसे पहले मेरा सलाम कहना कि उमर सलाम करता है, और सलाम के बाद अर्ज करना कि अम्मा मेरी दरखास्त है आखिरी कि आपके हुजरे में नबी अलैहिस्सलाम हैं और साथ अबू बकर हैं, तीसरी जगह मुझे मिल जाए, बस मुझे ये जगह मिल जाए, मेरा आखिरी अरमान है, एहसानमंद रहूंगा। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर गए और अम्मा जान को सलाम किया और कहा कि इस तरह उनको कातिलाना हमले में जख्मी किया गया है, तो उनकी ये चाहत है। तो उम्मुल मोमिनीन बुखारी की रिवायत रो पड़ती हैं और कहती हैं ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि मेरे शौहर भी हैं और मेरे वालिद भी हैं और तीसरी मेरी जगह होगी, लेकिन उमर का मुझ पे एहसान है, उमर का मुझ पे एहसान है, मैं उसका बदला देना चाहती हूं, मेरी जगह उमर के लिए वक्त है। पता है क्या एहसान? कहा जब मुझ पे मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी तो सारा मदीना परेशान था। उमर ने उठ के मस्जिद नबवी में एक जुमला कहा था,
गैरती माँ है ना, बेटा गैरती हो तो माँ गैरत नहीं करेगी। कहा, उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बतलाइए। जी क्या? बोलो उमर। मस्जिद नबी में नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर हैं। फरमाया आयशा का निकाह आपसे किसने करवाया? आपके लिए आयशा का इंतखाब किसने किया है? नबी अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे यूं हाथ उठाया, सब सहाबा बैठे हैं। फरमाया अल्लाह ने आयशा को पसंद किया मेरे लिए। जब ये जुमले कहे फारूक आजम की जबान से फौरन जुमला निकला, सुब्हानका हाजा बुहतानुन अजीम। जब आयशा का इंतखाब अल्लाह ने किया है तो उमर का ईमान है जिस तरह आप पाक हैं, अल्लाह आपके बिस्तर पर गंदी औरत कभी भी गवारा नहीं करता। आप पाक हैं, आपकी बीवी भी पाक है। और कहा मुनाफिकों का मुकाबला उमर की तलवार करेगी। तो अम्मा जान को ये जुमले पसंद आए, फरमाया उमर को जगह दे दो। अल्लाह अकबर। तो शुहदा उमर शहीद हैं। उनके बाद तीसरे खलीफा हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, दोहरे दामाद पैगंबर, 44 लाख मुरब्बा मील का खलीफा। मदीनतुर रसूल में कई दिन मुहासरे के बाद रब का कुरान खुला है, जुम्मे का दिन है, और बागी बलवाई अंदर फलांगते हैं और खलीफतुर रसूल को शहीद कर देते हैं। पता है दरवाजे पे पहरेदार कौन थे? अल्लाह अकबर। ये भी तो सुनिए, जब बागियों ने मदीना को यरगमाल बनाया तो अलीउल मुर्तज़ा के दोनों लख्ते जिगर हसन और हुसैन खलीफतुर रसूल का खलीफतुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान का पहरा दे रहे थे। जख्मी भी हुए हैं, लेकिन चूंकि अमीरुल मोमिनीन का आर्डर था कि कोई बंदा मेरी वजह से तलवार ना निकाले, बस बेशक मैं मारा जाऊं, मैं अपनी वजह से पैगंबर के मदीने को खून में रंगीन नहीं करना चाहता। अल्लाह अकबर। तो वो शहीद होते हैं और उनके बाद अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं। 4-4.5 साल आप खिलाफत पे कायम है। तो आपको भी अल्लाह अकबर बसरा इराक चले गए थे, तो आपको भी नमाज फजर में अल्लाह अकबर जा रहे थे कि एक बदबख्त ने खंजर मारे। कौन था वो? उसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम या मुलजम। ये अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, जब इसने शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु पे वार किया, जब आपको जख्मी हालत में घर लाया गया, फरमाया मुझे मारने वाला कौन है? कहा जी गिरफ्तार है, भागा नहीं है, हमने पकड़ लिया, बुलाओ। जब लाया गया तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम है। कहो कमबख्त, तुझ पे तो मेरे बहुत एहसानात हैं। ओ जालिम, ये सिला दिया है मेरे एहसानात का, ये नेकियां की। अब बेटे कहने लगे, और भी लोग बैठे, कि इजाजत दीजिए सर उड़ा दें। फरमाया नहीं, अभी तो मैं जिंदा हूं। क्या? अभी तो मैं जिंदा हूं, तो कैसे इसका सर उड़ाओगे? फरमाया क्या करें? कहने लगे ले जाओ और आर्डर तो देखिए। फरमाया अतीबू तामहू व अलीनू फिराशहू, पाकीज़ा खाना खिलाओ इसे, नरम बिस्तर सोने के लिए दो। अगर मैं सेहत पा गया तो या मुआफ कर दूंगा या बदला लूंगा, और अगर मैं सेहत ना पा सका, शहीद हो गया, तो फिर इसको भी कत्ल करके मेरे पीछे रवाना कर दो। ओ खासिमुहु इंदा रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की बारगाह में इससे झगड़ूंगा। बाकी मुकद्दमा वहां चलेगा। चुनांचे अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शहादत पाते हैं। जब अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होते हैं
तो खिलाफत के लिए मुंतखब कर दिया जाता है आपके बड़े बेटे हजरत सैयदुना इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को। किनको? इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन सा हसन पता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको गुट्टी दी वो हसन, कान में अजान दी वो हसन, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों पे उठाया वो हसन, मिंबर पे अपने पास बिठा के, बच्चे थे लाए, बिठा के कहा इन नबनी हाजा सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार बेटा है, लाल्लाह, शायद अल्लाह मेरे इस बेटे की वजह से अन युस्लिह बिही बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात के दरमियान सुलह करवाए। तो जब हजरत हसन खलीफा बनते हैं 6 महीने खिलाफत की, कितने? 6 महीने खिलाफत करने के बाद आप अपने भाई हजरत हुसैन को लेकर, अपने सारे जत्थे और फौज को लेकर पहुंचते हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करते हैं और अपनी खिलाफत उन्हें हवाले कर देते हैं। तो हजरत हसन हजरत अमीर मुआविया से सुलह करके खिलाफत उनके सुपुर्द कर देते हैं। पता है फिर अमीर मुआविया 19 साल खिलाफत संभालते हैं और ये उनके साथ हैं हसनैन, और इस्लाम कहां तक पहुंचाते हैं? 22 लाख से 44 से लेकर 64 लाख मुरब्बा मील तक, आधी दुनिया तक। तो जब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाज़ ने लिखा 47 साल उम्र थी, इतनी उम्र में आपको जहर दिया गया, आप भी शहीद होते हैं, शुहदा की फहरिस्त में दाखिल होते हैं। और उनके बाद अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वफात पाते हैं, यजीद पर सरे इख्तिदार आता है, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु 8 जिलहज्जा को मदीना मक्का से चलते हैं, इराक की तरफ चल पड़ते हैं और कूफा पहुंचते हैं, ये करबला की सरजमीन तक पहुंचते हैं। और करबला की सरजमीन में जिन्होंने खत लिखे, जिन्होंने बुलवाया, जिन्होंने साथ देने का वादा किया, वही दुश्मन की सफ में खड़े थे और मेरे पाक पैगंबर के लख्ते जिगर को 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी जुम्मतुल मुबारक के दिन आपको आल औलाद के साथ बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। तो वह शुहदा, आप भी बाप के साथ, उस्मान के साथ, भाई के साथ, उमर के साथ शुहदा की लिस्ट में शामिल होते हैं और मजलूम में करबला याद किए जाते हैं, शुहदा हैं। तो फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल का ताबेदार होगा, अल्लाह उनको नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की मईयत अता करेगा। अल्लाह हम सबको इन अजीम हस्तियों की मईयत और रफाकत नसीब फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।